हुआ था ईश्वर को भी बहुत पछतावा, क्यों उन गिद्धों को मैंने मानव बनाया। रोंदा था उसके शरीर को, पर घायल तो उसकी रूह हुई थी। ना असर हुआ उन गिद्धों पर जरा भी, जब वो बिलखती हुई सिसकियां भर रही थी। आंखें लाल थी, एड़ियां घिस चुकी थी। आंखें लाल थी, एड़ियां घिस चुकी थी। बाल सफेद हुए नहीं, और मेरी बेटी मुझसे दूर हो चुकी थी। ए इंसानियत के राजा, क्या खूब कमान चलाई है। ए इंसानियत के राजा, क्या खूब कमान चलाई है। छोटी छोटी बच्चियां बिन गलती तेरे पास आई है, बिन उम्र तेरे दरवाजे चलकर आई है। बिना इजाजत छुआ है मुझको, इज्जत को मेरी तार तार किया। क्यों मेरे बदन से ही पूरा तूने अपनी हवस को बार बार किया। मोमबत्ती जलाने से किसने मेरे हक में फैसला किया। और जब तक मुझे इंसाफ मिला, उस बलात्कारी ने दूसरी बेटी का बलात्कार किया। किसी को बस से धक्का दिया, तो किसी को आग से जला दिया। किसी को मार डाला, तो किसी पर एसिड से अटैक किया। किसी से दोस्ती के बहाने तो किसी से सच्चा आशिक बताकर प्यार किया। और जब हवस उतरी शरीर में, तो प्यार ना जाने कब दरिंदगी में बदल गया। तुम कहते हो घर से बाहर निकलना कारण था मेरे बलात्कार होने का। तो वो 8 महीने की बच्ची तो अपने घर में ही थी। फिर क्या कारण रहा उसके बलात्कार होने का? फिर क्या कारण रहा उसका जिंदगी छोड़ जाने का? और तुम ही कहते हो कि मेरे छोटे कपड़े कारण है मेरे बलात्कार होने का। और तुम ही कहते हो कि मेरे छोटे कपड़े कारण है मेरे बलात्कार होने का। तो मैं पूछती हूँ कि उस 80 साल की औरत का तो घूंघट भी उसके सर पर ही था। फिर क्या कारण रहा उसके जिस्म को छूने का? और क्यों चलना पड़ता है बेटियों को ही कभी मोमबत्ती की लो पर रखो उन वेश्यों को भी। मैं पूछती हूँ, आखिर क्या ही कसूर था मेरा जो मुझे लोचा गया। लड़की हूँ इसलिए, या जानवर समझ दबोचा गया। क्यों एक बार मेरे बारे में सोचा नहीं गया। हैवानियत को अंजाम देना था शायद, इसलिए मुझे जानवरों की तरह घसीटा गया, बार बार दबोचा गया। और मैं पूछती हूँ कि ये कैसा प्यार है जब मेरी हर तरफ से इनकार है, फिर भी तुमको इकरार है। क्या यह जबरदस्ती का प्यार है? पैदा होने पर लड़की सुरक्षा की कड़ी तुमने भी एक से एक की होगी। फिर भी उस मासूम को नोच लिया। दुपट्टे को फाड़ दिया, इज्जत को उतार दिया। घर की देवी को तो पूजा, पर बाहर जाकर दूसरी औरत के साथ बलात्कार किया। एक बात कहूं,
हम लड़कियों का दिल बहुत ही कच्चा होता है। फिर भी हर बार अपने बारे में सोचने से पहले वो अपनों के बारे में सोचती है। मुझे दर्द नहीं था कि मेरी इज्जत को लूटा जा रहा है, मेरे जिस्म को नोचा जा रहा है। मुझे दुख नहीं था कि मेरा सफ़र अब ख़त्म हो रहा है। मुझे चिंता तो अपने घर की थी। मुझे चिंता तो बस अपने घर की थी कि कैसे मेरी माँ घर की दहलीज पर बैठकर मेरा इंतज़ार कर रही थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी। पापा का कॉल आ रहा था। पापा का कॉल शायद आ रहा होगा, लेकिन फ़ोन कहीं गिरकर टूट गया था और घर घर जाकर मेरा पता पूछा जा रहा था। जिस समय मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म होते देख रही थी, वहीं मुझे सबके ख्याल आ रहे थे। रब से बस एक ही दुआ मांग रही थी कि उन सबको हिम्मत देना जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। दिल से बस यही दुआ निकल रही थी, यही दुआ निकल रही थी। मेरे आंचल पर जो दुपट्टा था वो मेरे जन्मदिन की सौगात था। बहुत प्यार से दिया गया मेरे पापा का उपहार था, मेरे पापा का उपहार था। दुपट्टा मेरे बदन से छीना जा रहा था, जब वो दुपट्टा मेरे बदन से छीना जा रहा था, तब चीख चीख कर मेरा दिल भी रो रहा था। वो पल जब मेरा बचपन चीख चिल्ला रहा था कि कैसे मेरे बदन को नोचा जा रहा था, कैसे मेरे बदन को नोचा जा रहा था। जाते जाते भगवान से बस यही पूछ रही थी, क्यों बनाया मुझे लड़की, क्यों बनाया मुझे लड़की। बस इस बात से तड़प रही थी, इस बात से तड़प रही थी। क्यों मदद को नहीं आया मेरी कोई, क्यों मदद को नहीं आया मेरी कोई। तुझे दिखा नहीं मैं कितना चीख चीख कर रो रही थी, तुझे दिखा नहीं मैं कितना चीख चीख कर रो रही थी। क्यों किसी को मसीहा बनाकर भेजा नहीं तूने, क्यों किसी को मसीहा बनाकर भेजा नहीं तूने। क्यों नहीं आया तू मुझे बचाने, क्यों नहीं आया तू मुझे बचाने। द्रौपदी को बचाने स्वयं तू आया था, द्रौपदी को बचाने स्वयं तू आया था। क्यों मेरी चीखों को तू सुन ना पाया था, क्यों मेरी चीखों को तू सुन ना पाया था। अब तो बलात्कार इन्होंने बिना किसी तारीख का त्योहार बना लिया, अब तो बलात्कार इन्होंने बिना किसी तारीख का त्योहार बना लिया। जब मन किया किसी लड़की की इज्जत को उतारा, दुपट्टे को फाड़ा, जिस्म को चबाया और ये त्योहार मना लिया, और ये त्योहार मना लिया। और ना थी अकेली अपने घर में, था परिवार मेरे बगल में, और ना थी अकेली अपने घर में, था परिवार मेरे बगल में। उस अपने ने तक मेरे जिस्म से चुन्नी हटाई है, उस अपने ने तक मेरे जिस्म से चुन्नी हटाई है। ना जाने किस तरह की उसमें हवस भर आई है, हवस भर आई है। चाचा 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 कहकर थकती नहीं थी, और उस चाचा ने तक मेरी इज्जत को चबाई है, मेरी इज्जत को चबाई है। घर से बाहर निकली और कपड़े फटे थे मेरे, पर उनका छोटा होना बलात्कार का कारण बताया। घर से बाहर निकली, कपड़े फटे थे मेरे, पर उनका छोटा होना बलात्कार का कारण बताया। बिठा कर रखा कानून की कुर्सी पर, बिठा कर रखा कानून की कुर्सी पर बड़ी ठाठ से, क्योंकि बलात्कारी बड़े बाप की औलाद था, क्योंकि बलात्कारी बड़े बाप की औलाद था। इसलिए लड़की को ही गुनहगार बताया गया, इसलिए लड़की को ही गुनहगार बताया गया। घर की चौखट से कदम बाहर निकले, और घर की चौखट से कदम बाहर निकले। किसे मालूम था कि ये कदम अब दोबारा घर वापस ना आएंगे, किसे मालूम था कि ये कदम अब दोबारा घर वापस ना आएंगे। और घर की बेटी अब
निकलती नहीं घर से बाहर, और घर की दूसरी बेटी अब निकलती नहीं घर से बाहर। कारण ये कि बाबा ये दरिंदे हर मोड़ पर नजर आएंगे, हर मोड़ पर नजर आएंगे। और एक बाप ने फांसी लगा ली ये कहते हुए, और एक बाप ने फांसी लगा ली ये कहते हुए कि दहेज देने की औकात तो मेरी है ही, कि दहेज देने की औकात तो मेरी ये ही, पर जहाँ बेटियों का सौदा हो ऐसी जिंदगानी मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। उस बाप ने फांसी लगाई। खैर, एक रात में सरकार बदल देते हैं, एक रात में नोट बदल देते हैं, तो फिर उन बलात्कारियों को सजा देने में किस सबूत के लिए रुक जाते हैं, किस सबूत के लिए रुक जाते हैं? होता है इंसाफ 10-10 सालों के बाद, होता है इंसाफ 10-10 सालों के बाद। तब तक वो बलात्कारी किसी दूसरी बेटी को खा जाते हैं, किसी दूसरी बेटी को खा जाते हैं। If you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving baby let me down slowly. छोटी सोच वालों समाज वालों, छोटी सोच वालों समाज वालों, और एक खुदा मुझे एक बात का जवाब तो दो, ये बलात्कार शब्द किसने बनाया? ये बलात्कार शब्द किसने बनाया? चलो जिसने भी बनाया बड़ा ही नाकामयाब था, क्या इसका कोई उपाय नहीं बनाया? तू आज बलात्कार पर वार कर, तू आज बलात्कार पर वार कर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार कर, बार बार कर। तू देश की बेटी है, तू देश की बेटी है। देश ना समझे कुछ तो खड़ी हो इंसाफ के लिए। दिखा काली का रूप तू, दिखा अपने तेवर तू। सड़कों पर चल अकेले, सड़कों पर चल बिना खौफ के, नोच ले उन आंखों को जो देखे तेरी हो, नोच ले उन आंखों को जो देखे तेरी हो। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। काट दे जमाने को जो कहे तुझे कुछ और, काट दे जमाने को जो कहे तुझे कुछ और। छीन ले वो भाग शरीर का, छीन ले वो भाग शरीर का, जिसपे मर्द को मर्द होने का अभिमान है। तू रहे यहाँ बिना खौफ के, तू रहे यहाँ बिना खौफ के। इस देश को एक नया हिंदुस्तान बनाते हैं। मिटा दे इन दरिंदों, मिटा दे इन दरिंदों को। चलो इनके लिए नया एक शमशान बनाते हैं, चलो इनके लिए नया एक शमशान बनाते हैं। लुटेरा है अगर आजाद तो, लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है। लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदे से ये हिंदुस्तान सबका है, ये हिंदुस्तान सबका है। परिवार का आरोप है कि उसकी बच्ची के साथ टीएमसी के नेता के एक बेटे ने रेप किया। शायद उस दिन ताला टूटे संविधान की पेटी का, जिस दिन निचोड़ा जाएगा जिसमें किसी मंत्री की बेटी का, किसी मंत्री की बेटी का। इंतजार है मुझे उस पल का जिस दिन इंसाफ समय पर मिलेगा। शायद फिर कोई दरिंदा खुलेआम नहीं घूमेगा, खुलेआम नहीं घूमेगा। कोई बात नहीं, मैं बस से घर चले जाऊंगी, मैं ऑटो लेके घर चले जाऊंगी, मैं कैब से चले जाऊंगी, मेरी अपनी कार है, गो पास में ही है, मैं पैदल चली जाऊंगी। तबीयत ठीक नहीं लग रही, आई थिंक मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। तो आओ आज हम शपथ लेते हैं, तो आओ आज हम शपथ लेते हैं कि इज्जत को छेड़ने वाले और इज्जत से खेलने वाले को तुरंत सजा देंगे। हमारे एक प्रण से, हमारे एक प्रण से शायद कल किसी बेटे की इज्जत ना लूटे, और शायद कल कोई बाप फांसी पर लटका ना मिले, फांसी पर लटका ना मिले।
तो आओ 2022 में एक नया कानून बनाते हैं। हर सरफिरे आशिक को उसकी औकात दिखाते हैं। अगर हाथ दिखाया तो हाथ तोड़ देंगे, अगर हाथ दिखाया तो हाथ तोड़ देंगे, और शिकारी का शिकार बनने से पहले शिकारी को फोड़ देंगे, शिकारी को फोड़ देंगे।